वही कॉन्फ्रेंस के बाद विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण बिड्डा ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि ऐसे सम्मेलन से पूरे देश को फायदा होगा। पूरे देश से आए मेयर को एक दूसरे राज्य के बारे में पता चलेगा। सभी एक मंच पर अपने अनुभव साझा करेंगे, जिससे बहुत फायदा होगा। गुरुग्राम में 2 दिवसीय राष्ट्रीय शहरी निकाय सम्मेलन हो रहा है और इस बार हरियाणा विधानसभा इसकी मेजबानी कर रहा है। इस समय हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्णलाल मिड्डा हैं। सर, इस तरह के राष्ट्रीय सम्मेलन से हरियाणा को क्या कुछ फायदा होने वाला है आने वाले समय में? देखिए, ऐसे सम्मेलन से अकेला हरियाणा को फायदा नहीं मिलेगा, पूरे के पूरे हमारे राष्ट्र को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि हरियाणा मेजबानी कर रहा है। और मैं ये कहूँगा कि राष्ट्र से आए हुए, हमारे देश से आए सभी मेयर, चेयरमैन और सभी जितने प्रधान हैं, उस सब लोग आए हैं। उनको कहीं ना कहीं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो खूबियाँ हैं उनके बारे में पता लगेगा और उसमें और बेहतर क्या किया जा सकता है, इन सब बातों का मंथन होगा। जिस प्रकार से हमारे लोकसभा के अध्यक्ष माननीय बिड़ला साहब ने अपनी बात को रखा है, और मैं ये कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जब अपनी बात रखता है, अपने अनुभवों को रखता है, तो उसका फ़ायदा सबको मिलता है। वहीं पर हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने भी अपनी विचारधारा को रखा और वो विचारधारा गंगा की तरह बही, और उन्होंने जो हरियाणा में अब किया है उसके बारे में, जो हरियाणा में हुआ है उसके बारे में यूएलबी को लेकर सब बातें विस्तार पूर्वक बताने का काम किया है। और हमारे अध्यक्ष माननीय कल्याण साहब ने भी इस बात को रखा है। वहीं हमारे मंत्री माननीय विपुल गोयल जी ने भी सबका धन्यवाद किया और इस विषय पर चर्चा की। तो कहने का भाव ये है कि अब जो अगला सेशन शुरू होगा, इसमें सभी मेयर्स, जो बड़ी बड़ी स्टेट्स के मेयर्स हैं, बड़े बड़े एरिया के, वो लोग रखेंगे। और विशेष रूप से जो हमारे देश का एक सफाई को लेके हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच थी, आप देख रहे हैं उस पर भी कितना स्वच्छ भारत जो मिशन शुरुआत की थी, उसको कितना फ़ायदा मिला। आज कोई भी व्यक्ति अगर गाड़ी में बैठा है तो वो कोई भी संतरा वंतरा खाया या कुछ भी खाया तो उसको बाहर फेंकते हुए संकोच करता है। यहाँ तक कि बड़ा व्यक्ति, तो क्या आज बच्चे भी टोक देते हैं कि पापा ऐसा नहीं करना। ये शुरुआत किसने की? ये शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री ने की। और मैं आज ये कह सकता हूँ कि उस माँ सरस्वती की हमारे देश के प्रधानमंत्री पर अपार कृपा और लोगों का अपार प्यार है, जिसकी बदौलत अगर वो कुछ कहते हैं तो लोग उनको मानते हैं। और उनका सपना, हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना, आज वो अकेला सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री का नहीं रहा, आज वो सभी लोगों का बन चुका है। और उसका ट्रेलर, वैसे तो मुझे ये नहीं कहना चाहिए, दुखी का विषय है कि पहलगाम पर हमारे परिवारजनों पर हमला हुआ, लेकिन हमला होने के बावजूद जो करके दिखाया हमारी तीनों सेनाओं ने, हमारी बहनों ने, कुरैशी और मैडम सिंह ने, हमारी बहन सिंह ने जो करके दिखाया, और जो हमारी सेनाओं ने करके दिखाया कि हिंदुस्तान में बैठे बिठाए टारगेट कर कर पाकिस्तान में उग्रवादियों के अड्डों को विध्वंस करने का काम किया, उससे समूचे भारत में लोगों के मन के अंदर एक बात जागी कि 2047 में अब हमारा देश विकसित राष्ट्र बन सकता है, हमारा देश राजगुरु बन सकता है। तो लोगों को उम्मीद जागी है। लास्ट सवाल, हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्णलाल मिड्डा, जिन्होंने बताया कि इस तरह के सम्मेलन से पूरे देश को फायदा होता है और आने वाले समय में हरियाणा को भी इससे फायदा मिलने वाला है। कैमरामैन इंद्र के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। उधर कॉन्फ्रेंस के बाद विधानसभा के कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार